श्रवण कर रहे हैं हम लोग। प्रसंग है तपलोक का, उपाख्यान है, गोप कुमार जी का उपाख्यान चल रहा है। तो कल श्रवण किया इसमें हम लोगों ने तपलोकवासी जो चतुसन थे उन्होंने प्रेरणा प्रदान की गोप कुमार जी को, यदि आप प्रत्यक्ष आंखों से भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, हमारे जो ईश्वर हैं नर नारायण जो तपोलोक के आराध्य हैं, पूज्य हैं, इस समय वे भूलोक में भारतवर्ष में गंधमादन पर्वत पर विराजमान है। तुम वहां जाओ, जाके उनका दर्शन करो। उन्होंने प्रश्न किया, अंतर्बहिश्च पश्याम तम समाधि परायणा ना तो बिच्छे दुखम शाद इत्यगा तत्र स प्रभु। मन गोप कुमार जी ने प्रश्न किया, हे ऋषियों, चतुर्सन ऋषियों, ये कुछ विचित्र बात की विचित्र सी है। आप यहाँ तपोलोक में विराजमान हैं, आपके प्रभु विराजमान भूलोक में गंधमादन पर्वत पर। कैसी भक्ति आपकी और कैसे वात्सल्य उनका है। भक्त यहाँ और भगवान वहां पे, उनके विरह में आप यहाँ कैसे रहते हैं। और मैं देख रहा हूं आपको कोई विरह भी नहीं है। आपको विरह होना चाहिए भगवान का, आपको कोई विरह नहीं है, आप आनंद से। और आपके भगवान ही कैसे भक्त वात्सल्य है उनका, वहां निवास कर रहे हैं आपको छोड़ करके। तो वही कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, वो भी ठीक है और हम भी ठीक हैं, क्योंकि समाधि परायण पश्चिमास्तम अंतर बहिश्च। पहले हमारी बात, हम जो है विराजमान है, हमें उनका विरह क्यों नहीं है, क्योंकि हम समाधि परायण हैं। जब इच्छा होती समाधिस्थ हो जाते हैं और समाधि में प्रभु के दर्शन कर लेते हैं। अंदर बहिष्ठ, हृदय में दर्शन करते हैं और बाहर में दर्शन करते हैं। और रही भगवान की बात, वे भी हमारी योग्यता को जानते हैं और भली भांति जानते हैं कि मेरे भक्त हैं, चतुर्सन हैं, वे हमारा दर्शन वहां कर रहे हैं। इसलिए उनको दुख कब होता है कि हमारा भक्त दुखी होगा, परेशान होगा, ये सोचकर भगवान को दुख होता है। तो भगवान जानते हैं उन्हें दुख तो है ही नहीं है, वो दुखी क्यों होंगे। हम दुखी होता है ना, इसका बेटा पढ़ने के लिए दूर देश चला गया, माता पिता को दुख क्या होता है, वहां कुछ कष्ट तो नहीं हो रहा होगा, हमारी याद तो नहीं आ रही होगी, मां जानती है, उसे हमारी याद आ ही नहीं रही होगी। जो यहां था, क्योंकि हमारे बच्चा जो पला बड़ा, कहाँ पला बड़ा था, नानी के पास पला बड़ा, उसे हमें मुझे दिखाई नहीं, कभी हूं ना हूं बराबर है। तो उनको चिंता नहीं, योग्य है, हमारे बिना रह लेगा, ये होता है ना। तो वही कह रहे हैं, भगवान को भी कष्ट क्यों नहीं, भगवान जानते हैं मेरे जो भक्त हैं वो हमारा दर्शन हमेशा करते रहते हैं, तो उनका विरह ही नहीं हो रहा होगा तो दुखी क्यों होंगे। प्रश्न पूछा गोप कुमार जी ने, ये तो बता दीजिए आपके भगवान भूलोक में भारतवर्ष में गंधमादन पर्वत पर कर क्या रहे हैं, क्या करते वहां जाकर के, बता रहे, लोक शिक्षा हितार्थं तू कुर्वन्नास्ते महत्तप धनुर्विद्या गुरुर्ब्रह्म चारि वेशो जटाधर। तो बता रहे हमारे भगवान वहां क्यों निवास करते हैं, नर नारायण, नर ऋषि और नारायण, दो अवतार भगवान। लोक शिक्षा हितार्थम, हमारे प्रभु लोक शिक्षा, जगत को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जगत में विराज रहे हैं। कहां पर, गंधमादन, किस रूप में विराज रहे हैं,
गुरु रूप में, शिक्षक के रूप में विराजमान है। और वेश क्या है उनका? ब्रह्मचारी वेश। कैसा? जटा धारण करके, महातप जटाधर, बड़ी बड़ी जटाएं उनकी हैं, जटा धारण करके तपस्या कर रहे हैं। ये कौन सी युग की बात है? ये कौन सी युग में ये तपस्या है? हैं? सत्ययुग। सत्ययुग में तपस्या। तो इसलिए हमारे जो भगवान हैं वो शिक्षक जगत में विराजमान है, एक आचार्य के रूप में जगत को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, धनुर्विद्या सिखाते हैं और साथ साथ वेदादि की शिक्षा भी सिखाते हैं, और विशेष रूप से तपस्या की शिक्षा, तप शिक्षा प्रदान करते हैं। टीका में कह रहे हैं अर्थात स्वयं आचरण करके, तपस्या के आचरण की शिक्षा प्रदान करके, स्वयं आचरण तपस्या करके, आचरण करके जगत को तपस्या की शिक्षा प्रदान करने के लिए विराजमान है। और धनुर्विद्या के भी गुरु हैं, हाथों में धनुष बाण धारण कर रखा है। श्री गोप कुमार वाच। कौन कह रहा था ये? पिप्पलाइन ऋषि कह रहे थे। कहां पर? तपोलोक में। अब गोप कुमार जी कहते हैं, गोप कुमार बोले, तत्रैव गन्तु कामं मां चत्वार शनकादय पश्चात् तत्रैव तमित्युक्तभूरूपाणि अदर्शयत्। तत्रैव गन्तु कामं चत्वार शनकादय पश्य अत्रैव तमित्युक्त्वा भूरूपाणि अदर्शयन्। जब जाने के लिए तैयार हुआ, जब मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं जाने के लिए तैयार देख करके, तो उस समय चत्वार सनकादय, चारों सनकादि जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों ने ये जब जान गए अब मैं जाने के लिए तैयार हूं, तब मुझे कहने लगे, हैं देखा मेरे चित्त चंचल हो चुका है, अब मैं भूलोक जाने की तैयारी कर रहा हूं गंधमादन पर्वत पर। तो उस समय वो कहने लगे, हे गोकुमार, पश्चात्रेव, तुम जिनका दर्शन करने के लिए जा रहे हो गंधमादन पर्वत पे, नर और नारायण का जो दर्शन करने जा रहे हो, अत्रैव पश्य, हम तुम्हें यही दिखाते हैं, चलो तुम यही उनका दर्शन करो। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके, बहुरूपाणि अदर्शयन्, ऐसा कह करके उन चतुष्सन ने गोप कुमार जी को बहुत सारे भगवान के स्वरूपों का दर्शन कराया। टीका में कह रहे वही, जब मैं जाने के लिए उत्सुक हुआ गंधमादन पर्वत पर, तो चारों सनत कुमार, तब उन्होंने मुझे भगवान की बहुत सारी मूर्तियों के दर्शन कराए। किस लिए कराए? किस लिए? उत्तर में कहते हैं, चारों ऋषि कुमारों ने कहा, अब तुमको गंधमादन पर्वत पर जाने की आवश्यकता है ही नहीं। अत्रैव पश्य, तुम आंखों से साक्षात देखना चाहते हो ना, तुम आंखों से साक्षात दर्शन करना चाहते हो ना, तो करो। व्यवस्था हम यहीं पर कर देते हैं, किए देते। तो उन्हें तपोलोक में ही, उसी लोक में मुझे भगवान का दर्शन करो कहा। एको नारायणो वृत्तो विष्णु रूपो अपरो अभवत्, अन्यो यज्ञेश रूपो अभूत परे विविध रूपवान। तो चार ऋषि कुमार थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उनमें जो मुख्य सनक थे, सनक श्रेष्ठ हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सनत कुमार छोटे हैं सबसे, बड़े कौन है? सनक। उनमें जो सनक ऋषि थे, बड़े वाले थे, उन्होंने प्रकाशित किया नारायण रूप। वे नारायण रूप में प्रकाशित हो गए। किसी ने
प्रकाशित किया विष्णु रूप, कोई विष्णु बन गया, कोई नारायण बन गया, कोई विष्णु बन गया, यज्ञेश रूपन्यो, और एक ने स्वयं यज्ञेश्वर बन गया, और फिर कोई कोई विविध रूपवान, कोई नृसिंह बन गया, कोई नृसिंह रूप धारण कर प्रकाशित कर लिया। इस प्रकार से भगवान के कई स्वरूपों उन्होंने साक्षात प्रकाशित कर दिया है। ठीक है, मैं कह रहे हैं जो चारों ऋषि कुमार हैं, शनक ने धारण किया नारायण रूप, कोई नरश्रेष्ठ हो गया, बाकी दोनों में से दो और बचे, एक बन गया उपेंद्र वामन देव के रूप में, दूसरे बन गए महलोक के पूज्य यज्ञेश्वर के रूप में। इस प्रकार से अभी तक गोपकुमार जो दर्शन करके आ रहे थे नीचे से, स्वर्ग लोक में क्या दर्शन किया उन्होंने, क्या उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र वामन देव का दर्शन किया, वो भी दिखा दिया। फिर महालोक में गए, वहां दर्शन हुआ यज्ञेश्वर भगवान का, वो भी दर्शन करा दिया। और दक्षिण भारत मंदिर में क्या थे वो, विष्णु, उनका भी दर्शन करा दिया। इस प्रकार से सब दर्शन जो दर्शन करके आ चुके थे नीचे लोकों में, सब दर्शन उनको करा दिया। इसके अलावा और भी कई स्वरूप दर्शन करा दिए, नरसिंह स्वरूप और कूर्म स्वरूप, सब दर्शन करा दिया। अब बोलेंगे तो ये सब ये चतुर्सन कैसे करा सकते हैं, वो भी कोई भगवान के, वो भी अवतार, उनके कोई असंभव बात नहीं है, और स्वयं भगवान का अवतार है, इसलिए उन स्वरूपों उन्होंने स्वयं प्रकाशित कर दिया। अब ये देख करके भयेन वाप में नस्तान उवाचम सांजलि नमन अपराधम मया बाणम चमध्वम दीन वत्सला। गोप कुमार जी कह रहे हैं, अपने समक्ष उन चारों कुमारों को भगवान के रूप में दर्शन करके वेपमानम भयेन, मेरा शरीर वेप कांपने लगा। क्यों कांपने लगा, भय के कारण, है ना। हम का भय होता है, एक व्यक्ति को हम साधारण मान लेते हैं, जब उसकी महिमा जानते हैं तो फिर भयभीत हो जाते हैं। कहीं कॉलेज में कोई बच्चा विद्यार्थी पढ़ने जाता था, बगल में एक सहपाठी था उसका, उसको रोज क्लास 2 बच्चे परेशान करते थे, कि वो टिफिन छीन लेना, कभी उसको अपमान कर देना, कभी उसको छेड़खानी कर देना। सामान्य था, सीधा सरल बच्चा था वो, विद्यार्थी सीधा सरल। एक दिन कोई विशेष दिन आया, उत्सव था कॉलेज में, जिसे आते हैं ना परिजन आते हैं, पेरेंट्स जो बोलते हैं उस दिन आते हैं। तो एक गाड़ी आई पाँव करते हुए, डिस्ट्रिक्ट डीएम लिखा था, पीछे में 5 गाड़ियां और एसपी की, एसएसपी की, धमकाने की, फैलाने की। फिर डीएम उतरता है और बच्चा सीधे जाकर के, वो डीएम उसका था, पिता था। सिर्फ बच्चे के पास आता है, बच्चे सिर्फ हाथ फेरता है, बच्चों को प्रणाम करता है। अब जो छेड़ते थे उसको, अब उनकी क्या हाल होगी, उनका क्या हाल होगा, जब समझ गए ये तो डीएम का बेटा, अब उनका हाल क्या होगा। वो करेगा तो कुछ भी नहीं, कहीं इसने शिकायत कर दी तो हमारे स्कूल से सस्पेंशन 100%। वो ना भी करे, चोर की दाढ़ी में तिनका। उसी पर बता रहे हैं, किसी की महिमा हम नहीं जानते हैं। जब हम किसी अवज्ञा करते हैं, अवज्ञा आधार क्या होता है, उसकी महिमा को नहीं जानना, है ना। कि वैष्णव को हम सामान्य माने अवज्ञा करते हैं, उसकी निंदा कर देते हैं, उसका मजाक उड़ा देते हैं, उपहास कर देते हैं। जब भविष्य में जो उसकी महिमा पता चलती है तो फिर आदमी, हाय मैंने ये अपराध क्यों किया,
भाई मैंने ऐसे उस दिन ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, वैसा किया था, तब आदमी फिर भयभीत हो जाता है। तो वो सोच रहे हैं, देखो अभी तक जिन्हें मैं सामान्य ऋषि कुमार मान रहा था, साक्षात वे विष्णु रूप में, वामन देव के रूप में, यज्ञेश्वर रूप में विराजमान है, इसलिए वो भय से कह रहे हैं, भय से कांपने लगा। सांजलि निर्मन, सांजलि नमन, सांजलि अंजलि मने अंजलि से कहते हैं या अंजलि कहते हैं, अंजलिबद्ध होकर नमन, मैंने उन्हें प्रणाम किया, अंजलिबद्ध होकर के मैंने उन्हें प्रणाम किया। और प्रणाम करते हुए कहने ऐसे अंजलि क्या है ना। कोई मदन कुमार ठाकुर जी को फूल चढ़ा रहा था कटोरी में, वो प्लेट में फूल ऐसे करके, तो मैंने कहा क्या है, पुष्पांजलि दे रहा हूं। तो अंजलि क्या होती है, कटोरा होता है क्या, अंजलि है, अंजलि में पुष्प पुष्पांजलि कहते हैं उसको। पर इसको बहुत होता है, प्लेट में देते हैं, वो चाहे टोकरे में दो पुष्पांजलि का क्या कहते हैं, पुष्पांजलि कहते हैं ना, ये नहीं कह रहे हैं प्लेटांजलि, हाथ में पुष्प इसे कहते हैं पुष्पांजलि, है ना। तो अंजलि कहते हैं, अंजलि, इसको अंजलिबद्ध हो गए, अंजलिबद्ध हो गए, अंजलिबद्ध होकर प्रणाम किया कहते हैं ना। तो कह रहे हैं मैं भयभीत हो गया, मैंने अंजलिबद्ध होकर नमन उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए कहने लगा, अपराधम मया बाढ़म क्षमध्वम दीन वत्सला, हे ऋषिवर्ग, हे भगवान, हे दीन वत्सल भगवान। अब देखो, हे दिन, अब भयभीत हो गए, महिमा जान गए, अब स्तुति शुरू कर दी। हे दीन वत्सल भगवान, मैंने बहुत सारे अपराध किए। क्या अपराध किया उन्होंने, क्या गोपाल ने हमें क्या अपराध किया, उनकी बातों को नहीं माना, उनके साथ तर्क वितर्क किया। अपराध जो गाली गलौज कर देना, निंदा कर देना, यह अपराध नहीं है। उन पर अविश्वास करना भी एक अपराध है। कि वह अपराध हम कैसे कर रहे हैं, हम समझते हैं कि गाली गलौज कर देना, उसका निंदा कर, यही अपराध नहीं है। कई बार क्या होता है, कुछ अपराध होते हैं अज्ञात, कुछ ज्ञात। उस वैष्णव ने हमसे कुछ कहा, हमने अविश्वास कर दिया, ये भी अपराध है। तो अपराध क्यों हो गया, क्योंकि उनकी महिमा समझे नहीं हम, ये भी अपराध हो गया। तो अभी तक तो उन्होंने सामान्य ऋषि कुमार मान करके उनसे तर्क वितर्क कर रहे थे। वो ये बोले ऐसा हमने आपको सामान्य ऋषि कुमार मान लिया, इसलिए हमारा अपराध हो गया, आपकी हमने अवज्ञा कर दी, ये अवज्ञा हमने कर दी, इसलिए हे दीन वत्सल, हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। क्षमध्वम क्षमध्वम क्षमध्वम, अपराधों को क्षमा कीजिए। इस प्रकार से मैंने क्षमा मांगी उनसे। स्पृष्टो हम तैर्मूर्धनि लब्ध्वा समाधिम दृष्टानि पागतानि रूपानि अपश्यम व्युत्थानि अपि ध्यान वेगात् कदाचित् प्रत्यक्षानि वानु पश्येयमारात्। शनकादि गोप कुमार जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, किससे कह रहे गोप कुमार जी, माधव गोप कुमार किससे कह रहे हैं, गोप कुमार जी बात किससे कह रहे हैं, कहां कह रहे हैं, इसी वृंदावन में कह रहे हैं। स्पृष्टु हम तैर मूर्धनि लब्ध्वा समाधिम, तैर मूर्धनि, मूर्धनि किसे कहते हैं, शीश। ऐसा कह करके उन लोगों ने, उन चतुर्सन ने मेरे सिर को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही लब्ध्वा समाधिम, जैसे मुझे इसमें सिर पर हाथ रखा, मैं
समाधिस्थ हो गया है। अर्थात मुझे चेष्टा नहीं करनी पड़ी, आंख बंद करो, बैठो, मन को एकाग्र करो और एकाग्र करो, एकाग्र नहीं, जैसे सिर पर हाथ रखा मैं समाधिस्थ हो गया। समाधि जैसे समाधिस्थ हुआ, दृष्टानि पाक्तानि रूपानि पश्यम, जैसे समाधिस्थ हुआ समाधि में फिर मैंने क्या देखा, प्राग रूपानि अपश्यम तानि, अभी तक पहले में जो रूप भगवान के जो स्वरूप दर्शन कर चुका था स्वर्गलोक में, महलोक में, जगन्नाथपुरी में और नीचे वो दक्षिण भारत में, मैंने जो रूपों का दर्शन किया था पहले देख चुका था, उन समस्त रूपों का दर्शन में क्या करने लगा, ध्यान में मुझे सब दर्शन होने लगा उनका। क्या हो गया है? तो हुआ क्या वैसे, कुछ तो हुआ है? मुझे पहुंच गई, नजर पहुंचा, पानी पी तू नजर पहुंच, देख ले, हंस ले, हो गया। चलो बढ़ो आगे। जो पहले प्राग बने होता है पूर्व में पहले जो मैं जिन स्वरूपों का दर्शन कर चुका था अन्य लोकों में, अपश्यम तानि रूपानी, वो सारे रूपों का मैंने दर्शन किया समाधि में, व्युत्थाने भी ध्यान में कदाचित, और जब फिर मेरी समाधि समाप्त हो गई, समाधि तो हमेशा रहेगी नहीं ना, समाधि तो निश्चित काल तक होती है। समाधि के बाद जब मैं सामान्य अवस्था में आ गया तब भी मुझे दर्शन होने लगा, कैसे, ध्यान वेगात कदाचित, यद्यपि ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में ध्यान में दर्शन होता है, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, परंतु बता रहे हैं ध्यान वेग के कारण कभी कभी मुझे जो मैं हृदय में दर्शन करता था पर प्रत्यक्ष में दर्शन मेरे को होने लगा। क्यों? ध्यान के वेग के कारण होता ना, कभी हम मन में सोच रहे होते हैं तो सामने हम वही चीज को हम अनुभव करते हैं, ऐसा नहीं होता कभी कभी, ऐसा लगता है सामने वो चीज खड़ी हुई, आवेश, जब आवेश होता है तो जिसका हम मनन सोचते रहते हैं, ऐसा लगता है सामने कोई वस्तु वो सामने पड़ी हुई है, अभी कैसे हमको अनुभव होता है। तो ध्यान वेग के कारण कभी कभी समाधि समाप्त होने के पश्चात मुझे बाहर भी उनके दर्शन होने लगे। कैसे? प्रत्यक्षाणी व, प्रत्यक्ष नहीं होते थे, प्रत्यक्ष तो दर्शन आंखों से होगा, और जो समाधि जो ध्याननिष्ठ है उनको दर्शन प्रत्यक्ष होगा ही नहीं। कि प्रत्यक्ष दर्शन के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्रत्यक्ष दर्शन के लिए क्या चाहिए? भक्ति विलोचन चाहिए, भक्ति विलोचन, भक्ति नेत्र चाहिए। भक्ति नेत्र होंगे तो भगवान का साक्षात दर्शन सामने होगा। यदि भक्ति विलोचन नहीं है तो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होगा भी तो हम उनको भगवान नहीं मान पाएंगे। प्रत्यक्ष ये तो समझ, ये तो स्पष्ट बात है। यदि हमारी भक्ति नेत्र नहीं है, भक्त एवं नयति भक्त एवं दर्शयति, भक्ति ही भगवान का दर्शन कराती है नेत्रों से। भक्ति में इतनी शक्ति है, भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान इन नेत्रों से भगवान का साक्षात दर्शन करा देती है। जो ध्यान विष्णु के पास नहीं है, इसलिए वो समाधि में दर्शन तो कर लेते हैं पर उससे दर्शन उनको नहीं होता। इसलिए कहते हैं ध्यान, कभी कभी कदाचित दर्शन हो जाते थे ध्यान वेग के कारण। अनुपेश्य महाराज तो यह टीका में कह रहे हैं, तब उन सनकादि मुनियों ने मेरे मस्तक पर हाथ रखा, स्पर्श किया,
और मैं समाधिस्थ हो गया। समाधिस्थ होते ही जो मैंने दर्शन किए थे महालोक में, नीचे से आरंभ करके दक्षिण भारत में, जगन्नाथपुरी में, स्वर्गलोक में, महालोक में, जो दर्शन किया सब मेरे को हृदय दर्शन होने लग गए। और कभी कभी ध्यान वेग के कारण क्या होता था, उन मूर्तियों को अपने समीप ही मुझे प्रत्यक्ष की भांति यदि हम किसी बहुत आविष्ट रहते हैं किसी व्यक्ति में, अपने प्रिय व्यक्ति में, है ना, तो होता है आप सपना देख रहे होते हैं तो नींद टूट जाती है, लगता है कि मैं गंभीर में रहता था। हमारे ब्रह्मचारी थे प्राण गोपाल जी, बहुत अच्छी हमारी मित्रता थी, बहुत साथ रहते, बहुत प्रेम था उनके प्रति। तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वो तो गंभीर में दुख हारते, मैं सोता एक मोश होते थे। कभी कभी मैं भूल जाता था और बीमार थे, रात में नींद टूटी मेरे को, मैं मुझे निकल जाता था कुछ उनके विषय में, ठीक तो हो, क्या चल रहा है। कई बार ये दिया तो मर चुके हैं, आवेश में हो जाता है ऐसा। सपना देख रहे होते ना, आंख खुल देता है कि हम वो, फिर हमें नॉर्मल होने में कुछ समझ लगता है, फिर देखता है नहीं गला कटा हुआ नहीं है। सपने में सांप ने काट दिया, है ना, वो मर गए। उठे तो आंख टूटी, फिर जिंदा होगी नहीं है। आवेश कहते हैं इसको, स्वप्न आवेश। उसी प्रकार ध्यान आवेश, ध्यान के आवेश में कह रहे कभी कभी मुझे प्रत्यक्ष की भांति दर्शन होने लगा। कैसे, क्यों? ध्यान के आवेशतः। ततो जपेपि में निष्ठाम अविंदत सुखम स्वतः किंतु अस्या माधुरी भूमेर व्याकुले कुरुते मन। और मेरी समस्या का जड़ क्या था? मेरा मंत्र, जो मेरा मंत्र था, दशाक्षर मंत्र, ये मुझे शांति से रहने ही नहीं देता था कहीं पे। जहां जाते मेरे मन को चंचल करता था ये मंत्र। ये मंत्र है ऐसी चीज, मंत्र छोड़ दो, नाम छोड़ दो, सब समस्याएं खत्म, एक तरफ हो जाओगे। अभी हम न इधर के हो पा रहे हैं न उधर के हो पा रहे हैं, न संसार में मन लग रहा है न इधर मन लग रहा है, घूम रहे। भजन छोड़ दो, सीधे फिर आराम से कोई समस्या खत्म, है ना। तो इसे कह रहे हैं अब क्या होता था, जपे पी, अब मेरा मन शांत हो गया, मेरा मन शांत हो गया। भाई मेरा मन व्याकुल क्यों था? दर्शन के लिए व्याकुल था। समाधि में दर्शन होने लग गया, कभी प्रत्यक्ष भी दर्शन होने लग गया, मेरा मन शांत हो गया। शांत होने के कारण और मेरा जप अच्छी तरह से होने लगा, जप अच्छी तरह से होने लगा। जप के लिए क्या चाहिए? मन की शांति चाहिए, शांत मन। मन शांत है तो जप होगा, शांत नहीं जप नहीं होगा। नाम मन शांत ने नाम तो तब भी कर सकते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, परंतु मंत्र को तो बोलते कर नहीं सकते हो। मंत्र क्या है? मानसिक है, मंत्र है मानसिक, और मन शांत है। भगवान का नाम क्या है? कीर्तनी है, मुझसे कर सकते हो हरे कृष्ण। मन चंचल है, बोल तो सकते हो, है? कीर्तन के लिए मन की एकाग्रता चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। ओष स्पंदन मात्रेण कीर्तनम तो बरा अगस्त स्मरणम विष्णु बहु आयासेन, क्या? बहुत आयास है ना, बहुत परिश्रम से भगवान का स्मरण होता है, और जिससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। बहुत कष्ट से स्मरण होता है। बहुत आयास है ना स्मरणम, होता नहीं होता? स्मरण करो कि न कष्ट से स्मरण होता है। मन यहां भागता है, मन वहां भागता है, और स्मरण भी कितना हमें करना है?
किलिंग कृष्णाय ये मंत्र जपना है 10 बार, 10 बार ना, इतने में उसमें ही मन स्थिर नहीं हो पाता। 10 बार मंत्र जपने में कितनी देर लग रही है, कितने मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट, आधा मिनट, इतनी जपना करना है, उसमें ही मन हमारे स्थिर नहीं हो पा रहा है। हो पाता है स्थिर? नहीं करना सोचा मैं, जब कृष्ण मंत्र जपूंगी तो कृष्ण का ध्यान ही होना चाहिए। गुरु मंत्र जपूंगा तो गुरु का ध्यान होना चाहिए, गौर मंत्र गौर का ध्यान होना चाहिए, करके देख लो, नहीं हो पाता है। कारण क्या है? मन की अस्थिरता, मन अशांत है, इसलिए मन की शांति चाहिए, है ना। इसलिए कहा गया, क्यों बोला गया? तृणादि विश्वनी त्रोरपे सहस्नो अमानि मानत, क्यों बोला गया? मन शांत करना है तो 4 गुण चाहिए होने चाहिए। 4 गुण हो तो मन शांत हो जाएगा। तृणादि विश्वनीच, किसने अपान कर दिया, सोच लिया मैं तो हुई इस लायक, किसी मुझे अबे क्यों रे बोल दिया, लेकिन मैं हूं ऐसे लायक, मैं तो अबे के लायक ही हूं, तो क्या गलत बुरा से नहीं, चित्त शांत होगा। मुझे अबे और ए बोल दिया, अरे बोल दिया, मुझे 30 साल से मठूं में, बस कुछ चिंता लगी रहेगी। नाम करने बैठो वो कानून, अरे अबे ओ, ऐसा है क्या? होगा ही नहीं होगा। गृहस्थ होगी, मुझे ऐसे बोल दिया, गृहस्थ होकर हम त्यागी हैं। त्रोरपि सहस्नो, थोड़ा किसी ने अपमान कर दिया तो आग लग गई, कुछ बोल दिया किसी ने, थोड़ा हमारी कुछ अनिष्ट कर दिया, हमारा मन शांत हो जाएगा। हम मान नहीं दिया, अशांत हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए मन शांत करना हो, भजन करने मन शांत चाहिए, और मन शांत करने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। त्याग चाहिए। क्या त्याग चाहिए? क्या त्याग होना चाहिए? है प्रतिष्ठा त्याग। सबसे बड़ा मन शांत होता है जब प्रतिष्ठा में बाधा पहुंच जाती है। इसलिए मन शांत, कहते ना, मन शांत करने, 1 मिनट के मन शांत करने के तुम्हें 10,000 रुपये खर्चा करना पड़े, भैया 10,000 रुपये ले जा, मन की शांति दे दो। 10,000 रुपये खर्च करके 5 मिनट की मन की शांति मिलती है तो ले लो। और क्योंकि शांत मन से जो 5 मिनट भजन होगा, माला होगा, वही माला होगी। और बाकी तुम जो तुम कर रहे थे 64 माला, 4 माला छोड़ दी, 60 माला, वो माला नहीं है। शांत मन, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब मेरा शांत मन शांत तो हो ही गया था, जब बढ़िया जब हो रहा था, हैं? शांत मन से होगा? हाँ, तो नहीं होना चाहिए ना, शांत होना चाहिए मन, शांत मन होना चाहिए, और शांत के लिए ही सहन करना पड़ेगा। बड़ी बात तो नहीं है वैसे, ये समझ लो सबसे गैर गुजर कोई है तो मैं हूं, जो गैर गुजर है जगत में कोई है तो मैं हूं, बस खत्म, मामला खत्म। हम क्या सोचते हैं, यदि कोई समझदार जगत में है, मठ में है, तो मैं पहला हूं। ये विचित्र बात है। तू किसी कुछ प्रश्न पूछो मठ में, कोई ये नहीं कह रहा मेरे को नहीं आता, नहीं बोलेगा। ये 2 दिन का बच्चा है ना, ये भी कुछ बोलेगा, प्रभु जी मैं 2 दिन का हूं, मैं बोला जो विनीत जी का चले जाओ या सनातन जी चले जाओ, नहीं बोलेगा वो स्वयं बोलेगा, वो चेष्टा करके मैं ही बोलूं इसको। ये बड़ी समस्या हमारी है, मुझे नहीं आता ये बोलना हमने सीखा नहीं है। जी हमें वो ये बोलना है मुझे नहीं आता,
ये बोलना सीख जाएंगे ना, तो समझो अब तुम्हारा आना शुरू हो जाएगा। जिसमें हमें नहीं आता बोलोगे ना, क्यों बोलो क्यों? जिस दिन हमें अभाव की अनुभूति हो जाएगी तभी चेष्टा करोगे ना। कई वर्ष पहले, 30-38 साल 32 साल पहले, बहुत नया नया में, तो गुरुजी मथुरा में आए थे। मथुरा में हमारे एक गृहस्थ भक्त थे, नाम था सुनहरी लाल जी, कोर्ट में थे वो। तो सब बैठे थे, गुरुजी आए थे बंगाल से। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मेरा हरिनाम नहीं हो रहा है, नहीं मेरा भजन नहीं हो रहा है। बोला, भजन तो मेरा भी नहीं हो रहा है, बोला साधन नहीं हो रहा है। भजन तो मेरा भी नहीं हो रहा है, ये बोले साधन नहीं हो रहा है। हाँ गुरु साधन नहीं हो रहा है, पक्का पता साधन नहीं हो रहा है। हाँ जी नहीं हो रहा है, तो हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? क्योंकि जब पता चल गया साधन नहीं हो रहा है, चेष्टा करेगा। अब पता ही नहीं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है पता ही नहीं है, तो व्यक्ति चेष्टा क्या करेगा? जिस दिन में अनुभव हो गया कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं आता, तब अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी जानने की। जब पहले में यदि हम सब जानता है, हमको हम आपका नाम क्या है? सब जानता है। गुरुदेव बोलता आपका नाम क्या है? सब जानता। आप कौन है जी? हम सब जानता। तो सब जानता तो वो किसी बात मानता? ये समस्या होती है, समस्या होती है। थोड़ा क्या जान गए, बोलो अब हम तो स्वयं जान गए, किसी क्या सुने हैं, अपने पढ़ लेंगे बेकार वो। बल्कि जिन्हें पाठ में तो क्या मैक्सिमम आधा घंटा पाठ होता है, एकांत में पढ़ूंगा तो दूसरे 10 गुना अधिक पढ़ लूंगा। ये समस्या हमारी होती है। तो इसलिए यहां ये कह रहे इस प्रकार से, अब मेरा मन शांत हो गया। शांत हुआ तो मंत्र जब भी अच्छा होने लगा। ये जब मंत्र जब अच्छा होने लगा, अब क्या होता था? किंतु अश्याम माधुरी भूमे व्याकुली कुरुते मन। और जब मैं मंत्र जप करता, अब मंत्र जप कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? अच्छी तरह से कर रहे हैं। अच्छी तरह से क्या होता है? मन को मंत्र से जोड़ के कर रहे हैं। मन को मंत्र जोड़, बोले मन से करो, प्राइवेट बोलते हैं? मन से खाओ, मन से चलो, मन से पढ़ो, बोलते ना, मन से देखो। मतलब मन जब हमारा मन मंत्र से मिल जाता है ना, वो मंत्र होता है। तब जाकर के वो जो मंत्र है, जब मुझे मंत्र जप करना शुरू किया मैंने, तो करता वृंदावन की माधुरी का अब मेरे अंदर विरह बढ़ जाता। गुरु मंत्र जप रहे हैं, कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, गौर मंत्र जप रहे हैं, विरह ही नहीं हो रहा। विरह कहां से होगा? मन का संयोग मंत्र से हो ही नहीं रहा है। किलिंग गोराए शाह कर जा रहे, मन तो कहीं और है, मन तो कहीं और है। तो विरह कैसे होगा? जब मन का संयोग मंत्र से होगा, उसमें क्या कहा जा रहा है? वही कीर्तन हम कीर्तन करते हैं, विरहपूर्ण कीर्तन है, कीर्तन कर रहे हैं और हास प्रयास भी कर रहे हैं, मजाक भी चल रहा है, हंसी भी आ रही है, हैं? कांदिया प्राण नार के और बोले जा रहे हैं, ही करते करते हैं। अर्थात वो कीर्तन में क्या कह रहे हैं? क्या? करुणा न होइले कांदिया प्राण ना रखे वो। ये अब जो हम कह रहे हैं, जो कीर्तन में कहा जा रहा है, उसको सोच नहीं रहे हैं, उसमें ध्यान हमारा नहीं है। यदि ध्यान उसमें आ गया एक बार, ये क्या कहा जा रहा है, तो भाव क्या है, तब उस कीर्तन का प्रभाव हम पर पड़ेगा, हमारे हृदय पर पड़ेगा। फिर तो ऑटोमेटिक हमारा मन क्या हो जाएगा, हम जब
तो मन में क्या आ जाएगा? खेद, हाय हाय देखो तो मैं तो ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। तभी होगा ये। तभी हम कीर्तन करते हुए, स्तुतियां करते हुए, कीर्तन करते हुए हमारे अंदर ऐसी दीनता कब आएगी? जब कीर्तन के भाव, कीर्तन कीर्तन क्यों करना चाहिए? कीर्तन के भाव को समझ के कीर्तन करना चाहिए, स्तुति का भाव को समझ के स्तुति करनी चाहिए। तब वो स्तुति अपना काम करेगी, कीर्तन अपना काम करेगा। बस वो सारा ध्यान करताल में है, मृदंग में है, पीछे पीछे कोई गा रहा है कि नहीं गा रहा उसमें है, मेरी आवाज बढ़िया हो रही है नहीं उसमें है, और श्रोता लोग सिर हिला रहे हैं नहीं आ रहे हैं उसमें। कैसे होगा? कैसे होगा? है? नवद्वीप में एक घटना आती है, कोई कीर्तनी आया है ना, हो ना पारा कीर्तन, वो जो हरे कृष्ण जो छोड़ते हैं, जब वो हरे करते करते वो 5 मिनट को हरे चले जाता है, अरे और हेरे रे 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 करते चले जाते हैं। तो प्रमोद बोले इतने मतलब 4 बार महामंत्र हो जाता 4 बार महामंत्र हो जाए, ए करते करते 4 बार महामंत्र, बगल में करते ना खालसा आश्रम में, हरे इधर खींचते हैं, उसमें 4 बार महामंत्र हो जाए हैं। तो भाव प्रधान है, कीर्तन भाव प्रधान, अष्टक भाव प्रधान, भाव रहित करो कोई महत्व नहीं। जगत में भी तो ऐसा ही है। हम किसी की सेवा करते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं, पत्नी पति की सेवा करती है, माता पुत्र की सेवा करते हैं, उसमें क्या होता है? क्या प्रधान है? भाव प्रधान तो है। पति पति की सेवा के लिए भाव ही नहीं है, उसको परोस रही है, भाव कहीं और है। खीर में डाल दिया दाल, खीर में डाल दिया, डाले जा रही, हो गया ऐसा, हो ऐसे होता है। रसोई बना रही हैं, भाव कहीं और, मन कहीं और, भाव कभी नमक ज्यादा, कभी नमक कम, कभी जल गया, कभी वो पुड़ गया, होता ना मन यहाँ पे, होता कभी तो खीर जल गई, कभी दाल जल गई, कभी नमक ज्यादा पड़ गया। जब ऐसा हो रहा है तो मान लो मन कहीं और है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब क्या हुआ? जब मंत्र जपने लगा है, किलं कृष्णाय गोविंदाय, जैसे जब तक मुझे वृंदावन का स्मरण हुआ था, वृंदावन की माधुरी का स्मरण हुआ था। क्या वृंदावन? दिव्य वृंदावन है, दिव्यम वृंदारण्य कल्पद्रुमाद रत्नागार सिंहासन। क्या माधुरी वृंदावन की? नाना रत्नबद्ध मूल पिटपो शुक्ति वृंदावने। स्टार्टिंग क्या? क्या है? कूंजत कोकिल हंसारज गणा किरणे मयूराकुले, ये वृंदावन है। सदा रुरुनु कुमुकाभिशंकम खेलन्ति कूजन्ति विकाल कीर शिखंडिनो यत नटन्ति तस्मिन् ममास्तु वृंदावने ववा। वृंदावन की महिमा है। जैसी वृंदावन का मंत्र जप करता, याद आ क्या? नाना रत्न निबद्ध मूल बिटप, वृक्ष कैसे वृंदावन के? कल वृक्ष जिनकी जड़ें रत्नों से जटित चबूतरे हैं, प्रत्येक वृक्ष में चबूतरे हैं, चबूतरे बने हुए हैं। राधा कृष्ण विराजमान हो, चबूतरे कैसे बने हुए हैं? रत्न जटित। कूंजत कोकिल हंस सारस गणा किरणे मयूराकुले। कूंजत कोकिल, कूंजन पक्षी कूंजन गूंज रहा है। कौन पक्षी? कोकिल, कहीं कोयल, आम के वृक्षों में कोमल कोमल पत्तों में बैठ करके कुहू कुहू कर रही है कोयल। कूंजत कोकिल हंस, कहीं नदियों में, तालाबों में, मानसी गंगा में हंस कलरव कर रहे हैं। सारस पक्षी कहीं जल में विहार कर रहे हैं, वो अलग कूंजन कर रहा है। हंस कर, सारस गणा, हंसों का समूह, ये हंसों का समूह है, कहीं राजहंसों का समूह है, कहीं सारस का समूह है, कहीं कोकिल का समूह है,
और मयूरा को, और कहीं मयूर दलबद्ध होकर के मयूर कूजन कर रहे हैं हंस। तो और ऐसे भी वृंदावन धाम है, जैसे मैं मंत्र जप करने लगता, वृंदावन की माधुरी का मुझे स्मरण हुआ था और मेरे मन में शोक हो जाता, हाय मेरा वृंदावन, हाय वृंदावन। क्या अश्या माधुरी, क्या शब्द है? किंतु अश्या, यह वृंदावन का नाम नहीं, परंतु ये वृंदावन का नाम नहीं है। क्या लगा है? सर्व नाम लगा है। अश्या मतलब इस भूमि, अश्या भूमे, अश्या भूमे माधुरी, अश्या भूमे माधुरी व्याकुली कुरते मन। इस भूमि की माधुरी मेरे मन को व्याकुल कर देती है। अश्या मैंने इस भूमि में कौन सी भूमि? जहां बैठे हैं ना, ये वृंदावन की भूमि मेरे मन को, उसका स्मरण मेरे मन को व्याकुल कर देता था। टीका में कह रहे हैं, पहले की भांति अब गोप कुमार तपोलोक को छोड़कर के ऊपर जाएंगे, तो यही तो है ना, पहले भी जिस लोक को छोड़ करके ऊपर जाते हैं उसका कारण होता था। स्वर्ग लोक से महलोक में गए, क्यों छोड़ा? क्या कारण था? स्वर्ग लोक में साक्षात प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे थे, कभी दर्शन होते थे बस। महलोक क्यों छोड़ा? वहां दर्शन तो होते थे, वहां प्रत्यक्ष नहीं हो पाते थे, होते थे अंतर्धान। तो इसे कहते हैं उसी प्रकार तपलोक, जो तपलोक छोड़ करके आप जो ऊपर लोक में जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे, तो कारण बता रहे हैं। 4 श्लोकों में कारण बताए, 4 श्लोकों में कारण बताया जाएगा किस कारणों से तपलोक को छोड़ा। यही कह रहे हैं, अब क्योंकि मेरा मंत्र अच्छा होने लगा। मंत्र फल तभी देगा जब मंत्र ठीक, जब से कोई भी कार्य जगत में कोई भी कार्य ठीक होता है तो फल मिलता है। सामान्य रोटी है ना, रोटी बनाते हो, ये रोटी कार्य ठीक होगा तो क्या होगा? मन अच्छा हो, रोटी भी अच्छी बनेगी। रसोई बनाने मन अच्छा, रसोई भी अच्छी बनेगी। झाड़ू लगाते, झाड़ू ये मन स्थिर है, झाड़ू भी अच्छा लगेगा। कोई भी हम कार्य करते मन की शांति चाहिए, मन शांत है कोई भी काम अच्छा हो जाएगा हमारा, और काम अच्छा होगा तो उसका फल मिलता है। मन शांत, काम अच्छा, फल अच्छा। नियम तो घुस गया क्या? अभी 2 मिनट बचे हैं रे, ओए टाइम लगे अभी, ठीक है। तो अभी मेरी समझ से क्या हो गई, जब अच्छी प्रकार से मंत्र जप करने लगा, मंत्र का फल मिलना शुरू हो गया। मंत्र का फल क्या है? मंत्र के आराध्य का विरह, मंत्र का फल। गुरु मंत्र जप रहे हैं, फल क्या है? गुरु जी का विरह। कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, कृष्ण का विरह। गौर मंत्र जप रहे हैं, गौर का विरह। कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, कृष्ण का विरह होना चाहिए। ये मंत्र का फल है। और फल कब मिलेगा? जब मंत्र ढंग से जप होगा। मंत्र ढंग से क्या जप होगा? शांत मन से होगा। अब मेरा मन शांत हो गया, मंत्र ठीक जप होने लगा, फल, जिसके फल से मैं वृंदावन की स्मृति बढ़ने लगी। वृंदावन की स्मृति बढ़ने लगी तो मन फिर क्या होने लगा? मेरा मन फिर से खराब होना शुरू हो गया। मन में वृंदावन का विरह जगना शुरू हो गया। और फिर से मेरा मन वृंदावन के विच्छेद शोक से भर जाता, मेरा मन खिन्न हो जाता, दुखी हो जाता। चलो शायद पहले पढ़ेंगे, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। गीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल
क्या हो गया?